कस्टम ऑफिसर ने देखा कि ट्रक ओवरलोड है, लेकिन कंटेनर में कोई नहीं मिला। एक गंजे ऑफिसर को शक हुआ। उसने गहराई में गोली चलाने का आदेश दिया। गोलियां एक आदमी को लगी, मतलब कोई था। गंजा आदमी अंदर गया और बहला फुसलाकर कहा, जो बाहर आ जाएगा उसे कुछ नहीं होगा। एक लड़की बाहर निकली और उसी पल सभी स्टोवे अवेज को मार डाला गया। एक औरत ऊपर लकड़ी के बॉक्स पर छिपी थी, इसीलिए बच गई। उसने लाशें उठाते सैनिक देखे, सांसें रोके बैठी रही। दरवाजा बंद हुआ, तब जाकर उसमें जान में जान आई। फिर उसका कंटेनर एक विशाल जहाज पर लोड हुआ। उसने फोन से पति को मैसेज भेजना चाहा, लेकिन सिग्नल नहीं था। बस यही उम्मीद थी कि वो किसी तरह जिंदा पार पहुंचे, अपने लिए और पेट में पल रहे बच्चे के लिए। रात को एक जोरदार झटके से उसकी नींद टूटी। उसने देखा बाहर तूफान था। एक क्रू मेंबर गुजरा। वो चिल्लाई पर किसी ने नहीं सुना। जहाज झुकने लगा। वो रस्सी पकड़कर टिक गई, लेकिन अगले पल दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। होश आने पर देखा कंटेनर में पानी भर चुका था। समंदर चारों ओर फैला था। मोबाइल टूट चुका था। उसने पेट पर हाथ रखा और फैसला लिया, अब हार नहीं माननी। खाने की तलाश शुरू की। पहले बॉक्स में प्लास्टिक कंटेनर, दूसरे में कपड़े, तीसरे में ईयरफोन और शराब मिली। बाहर से चीख सुनकर देखा हरा कंटेनर डूब रहा था, जिसमें उसका पति था। वो बस देखती रह गई। टूट चुकी औरत ने चाकू निकाला, लेकिन तभी पेट में हरकत हुई। बच्चा उसे रोक रहा था, जिससे उसने आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया। फिर सुबह देखा पानी और बढ़ चुका था। 2 बुलेट होल से पानी आ रहा था। उसने कंटेनर के ढक्कन की रबर स्ट्रिप काटकर होल में ठूंस दी। एक पाइप निकालकर पानी बाहर फेंकना शुरू किया। उसके पास था एक हैंड ड्रिल, आधा ब्रेड, एक कैन, 2 बोतल पानी और लाइटर। तभी पेट में जोर का दर्द उठा। बच्चा आने वाला था। उसने आधा ब्रेड खा लिया ताकत के लिए। अगली दोपहर तूफान फिर आया और उसी वक्त उसका वाटर ब्रेक हो गया। ठंडे पानी के बीच उसने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची की चीख ने उसे सुकून दिया। उसने कपड़ों में उसे लपेटा, प्लेसेंटा को कंटेनर में रखा और थक कर सो गई। सुबह उसने लकड़ी से छोटा बेबी बेड बनाया, लेकिन बच्ची रोती रही। फीडिंग की कोशिश की पर दूध नहीं आया। उसने कैन खा लिया ताकत के लिए, लेकिन वो जानती थी कंटेनर से निकलना ही पड़ेगा। उसने हैंड ड्रिल उठाकर छत में छेद करना शुरू किया, लेकिन बच्ची के रोने से काम रुकता रहा। अगले दिन उसके शरीर से दूध आना शुरू हुआ। बच्ची ने पीकर चैन लिया और सो गई। अब वो फिर से काम में लग गई, लेकिन ड्रिल की बैटरी खत्म हो गई। उसने चाकू से लोहे की छत काटनी शुरू की। हाथ कटे, भूख लगी, रात में उठी और आखिरकार प्लेसेंटा खा गई ताकत के लिए। अगले 2 दिन वो काटती रही। आखिरी कोना बचा था कि चाकू टूट गया। तभी बारिश शुरू हो गई। उसने कंटेनर लगाकर पानी इकट्ठा किया। पानी पीकर ताकत लौटी। उसने रस्सी निकाली, कंटेनर में बांधी और ताकत से खींचा। आखिर लोहे की छत झुक गई। वो बच्ची को लेकर बाहर निकली। समंदर सामने था। फिर उसने डायपर बदला और समंदर में फेंका, जिससे मछलियां आईं। तो उसने फिश स्पीयर बनाया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी। फिर ईयरफोन की वायर से नेट बनाई और डायपर को बंधा। तब जाकर मछली फंसी और उसने उसे कच्चा खा लिया। इधर कंटेनर डूबने लगा। दिन था 29वां। उसने कंटेनर और लकड़ी से एक छोटा राफ्ट तैयार कर लिया। तभी एक सीगल आया। उसे समझ आ गया कि जमीन अब दूर नहीं। रात को कंटेनर में फिर रिसाव हुआ। उसने सोचा विजन स्टैंड अब भी पड़ा है। जैसे ही उसे निकालने गई, पैर रस्सी में उलझ गया। कंटेनर डूब रहा था। उसने चाकू से रस्सी काटी और आखिरकार बाहर निकली। बाहर अंधेरा था। बेटी कहीं नहीं दिखी। वो समंदर में तैरती रही, पुकारती रही। तभी बच्ची की आवाज आई। माँ बेटी फिर मिल गई।